हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है डूम्सडे हंटर का एपिसोड 8। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं। शेन एक मरे हुए सांप के पीछे छिपा होता है। उसको दिखाई देता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सबके सब हाई टियर के हैं। शेन जब उन मॉन्स्टर्स को देखता है तो सोचने लगता है ये सबके सब हाई टियर के मॉन्स्टर्स हैं। इनमें से किसी का भी ध्यान अभी मुझ पर नहीं गया है, लेकिन कभी भी इनका ध्यान मुझ पर जा सकता है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सारे के सारे हाई टियर के मॉन्स्टर है। अगर इन्होंने मुझे देख भी लिया तो भी मुझे मार देंगे। यही सोचकर शेन वहां से भागता है और उस बंकर के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर यह आदमी शेन का इंतजार कर रहा होता है। ये शेन से पूछता है, ओ शेन, तुम आ गए। मुझे तो लगा था तुम्हारे साथ में कुछ हो गया है और तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो। शेन कहता है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी एक बड़ी मुश्किल हमारी तरफ आ रही है। वो आदमी कहता है, कैसी मुश्किल? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? शेन सोचने लगता है, इतनी बड़ी डीमन आर्मी इस तरफ आ रही है, मुझे लगता है वो डीमन लॉर्ड कुछ करने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो डीमन लॉर्ड इस पूरी जगह को एक बैटलफील्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर शेन उस आदमी से कहता है, यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, उन मॉन्स्टर्स के यहाँ पर आने से पहले हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो आदमी कहता है, तो हमें यहाँ से निकलने की क्या जरूरत है? हम इस टाइम पर इस बंकर की टेरिटरी के अंदर है, कोई भी मॉन्स्टर हमें देख नहीं पाएगा। और अगर बाहर जाएंगे तो बाहर काफी सारे मॉन्स्टर्स है, जैसा कि तुम बता रहे हो, तो वो हमें देख लेंगे और हमें मार देंगे। इसलिए अच्छा होगा हम यहीं पे अंदर रुकें। शेन कहता है, नहीं, ये काम नहीं करेगा। वो सारे हाई टियर के मॉन्स्टर्स है, अगर उन्होंने थोड़ा गौर से देखने की कोशिश की तो वो हमें इस टेरिटरी के अंदर भी देख लेंगे। इसलिए अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और किसी सेफ जगह पहुंचना होगा जहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स ना हो। शेन का आइडिया उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। वो शेन से कहता है, नहीं, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पे रुकूंगा। शेन कहता है, समझने की कोशिश करो, मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पर आ गए तो उसके बाद में तुम्हें रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा। वो मॉन्स्टर्स तुम्हें मार देंगे। वो आदमी कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं यहाँ पर इस टेरिटरी के अंदर बिल्कुल सेफ हूँ। कितने सारे मॉन्स्टर्स है जो यहाँ से होते हुए गुजरे हैं, लेकिन उनमें से एक ने भी हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हम जब तक इस टेरिटरी के अंदर रहेंगे तब तक हम पूरी तरह सेफ रहेंगे। तुम तो अपने जान को खतरे में डालने के तैयार हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम मर सकते हो, जाओ यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला। अब चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ, मैं यहीं पे रुका रहूंगा। मुझे यकीन है कोई होगा जो मुझे बचाने आ जाएगा, और जब तक कोई आएगा तब तक मुझे यकीन है मैं इस जगह पे सेफ रहूंगा। शेन कहता है, तुम्हें समझा के मैं थक चुका हूँ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स करने वाला नहीं हूँ। यहाँ से हमारे रास्ते अलग होंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ रुकना है तुम वहाँ रुके रहो। उस आदमी से ये कहने के बाद में शेन उस टेरिटरी से बाहर निकल जाता है और जिस साइड से मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उसकी दूसरी साइड पे जाने लगता है। शेन चलते हुए सोचता है, मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में मेरे को कोई ना कोई ऐसा एरिया मिल जाएगा जहाँ पर मैं मॉन्स्टर से बच पाऊंगा। ऐसे ही चलते हुए शेन जंगल को पार करता है। जंगल को पार करने के बाद में एक अजीब सा रेगिस्तान जैसा कुछ होता है। शेन उस रेगिस्तान में चल रहा होता है, तभी शेन को फील होता है यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ अलग चीज है। शेन को जमीन के नीचे कुछ अजीब फील होता है। शेन जल्दी से कूदता है और एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। शेन जैसे ही उस पत्थर के ऊपर चढ़ता है, जमीन के ऊपर 3 छेद दिखाई देने लगते हैं। शेन उन छेदों की तरफ देखता है, अपने बो के ऊपर 5 एरोस को रखता है और फिर अपने चैल्यूट डांस टेक्निक को एक्टिवेट करके 5 एरोस को फायर कर देता है। शेन के 5 एरो सभी दिशाओं में एक एक रहते हैं। एरोस के जमीन पे गिरते ही जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसकी पूरी बॉडी सैंड से बनी होती है। वो बाहर निकलता ही शेन से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? शेन सोचने लगता है, मुझे लगा था यही बीस्ट यहाँ पर होगा, ये एक टनल डीमन है। इस तरह के एरिया के अंदर अक्सर ये मिल जाते हैं। ये सेंट के अंदर इस तरह छुप जाते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता ये कहाँ पर है। फिर शेन हंसते हुए उस बीस्ट से कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, इस पूरी जगह की सैंड देखो कितनी रुकी रुकी सी है, और जहाँ पर तुम थे वहाँ की सैंड बिल्कुल अलग से कलर की थी, जिसे साफ पता पड़ रहा था कि यहाँ के सैंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे शेन ये कहता है, शेन को कई बार एक अजीब सी आवाज आने लगती है। क्या सच में तुम्हें ऐसे पता पड़ा? यही सेम बात बार बार कई बार रिपीट हो रही थी। ये सुनकर शेन सोचता है, ये एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहा है। तभी शेन देखता है वहाँ पर एक टनल डीमन नहीं था, बहुत सारे वैसे ही बोस्टर्स थे जो कि रेत के अंदर छुपे हुए थे। वो सभी एक एक करके उस रेत के अंदर से बाहर आने लगते हैं। ये देखकर शेन सोचने लगता है, सच में ये तो काफी अच्छी तरह से गायब हो जाते हैं। मुझे तो लगा था यहाँ पे केवल एक ही है, बाकियों के ऊपर तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी, लेकिन असल में तो यहाँ पर टनल डीमंस का पूरा एक ग्रुप है। फिर शेन को एक आइडिया आता है। शेन सभी डीमन से कहने लगता है, चलो एक खेल खेलते हैं, तुम सब की सब यहाँ पे दोबारा छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। इस बार बिल्कुल अच्छी तरह छुपना, इससे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि रेत के अंदर किस तरह छुपते हैं। वो सभी डीमंस शेन की इस बात को मान भी जाते हैं, वापिस से सेंट के नीचे छुप जाते हैं।
शेन सोचने लगता है ये सब तो बिल्कुल बेवकूफ है, मेरी बात मान भी गए। तभी शेन को अपने पीछे की साइड से एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मदद करने का शुक्रिया। शेन जल्दी से एक और एरो निकालता है और पीछे की तरफ देख के चिल्लाता है, कौन है? पीछे की साइड एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देखते ही शेन पहचान जाता है और उसे पहचानने के बाद में शेन बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये सेक्रेट सेक्ट का ग्रैंड एल्डर गुनशन जी है, जिसके बारे में हमें एपिसोड 2 में बताया था। शेन उस एल्डर से कहता है, आप तो गुनशन जी हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप सेक्रेट सेक्ट के ग्रैंड एल्डर है। गुनशन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे जानते हो, अब हम दोनों आराम से बात कर सकते हैं, आओ मेरे साथ आओ। ये कहते हुए एल्डर एक अजीब सी प्लेट जैसा कुछ निकालता है, उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और फिर अपनी किसी स्किल यूज करने लगता है। गुनशुन के ऐसा करते ही सामने की तरफ एक बहुत बड़ा मेंशन दिखाई देने लगता है। शेन उस मेंशन को देख के सोचता है, एक ग्रैंड मास्टर से मुझे इसी तरह की उम्मीद थी। जिस तरह से उस बनकर को एक टेरिटरी के अंदर छुपाया गया था, वैसे इन्होंने इस पूरे किले को एक टेरिटरी से छुपा रखा है, इसलिए मुझे ये दिखाई नहीं दिया। तभी गुनशुन उस मेंशन के अंदर जो कोई होता है उससे कहने लगता है, जनरल लिंग अब तुम बाहर आ सकती हो, टर्नल डीमंस यहाँ से जा चुके हैं। गुनशुन की बात सुनकर एक लड़की उस मेंशन से बाहर निकलती है, इसका नाम निंग है। इसने एक शानदार सा आर्मर पहना होता है। ये शेन के पास में आती है और उसे कहती है, ये टर्नल डीमंस जो कि बाहर है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तुमने अकेले इन सभी को कैसे भगाया? शेन कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ताकतवर है, लेकिन इनका माइंड अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, ये एक बच्चे की तरह है, मैंने केवल इन सभी को बेवकूफ बना दिया। ये सुनकर निंग शेन की तरफ थोड़ी शक की निगाहों से देखने लगती है और उसे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? तुम कौन हो? तुम्हें इन बीस्ट की इस कमजोरी के बारे में कैसे पता पड़ा? शेन अब जल्दी से अपने बैच को निकालता है और उसे निंग को दिखाते हुए कहता है, मेरा नाम शेन है और मैं एक फ्रंटलाइन ट्रूपर हूँ। काफी लंबे टाइम से मैं इन मॉन्स्टर्स से अपने फाइट करता आया हूँ। मैंने इन मॉन्स्टर्स को काफी नजदीक से देखा है, इसलिए मुझे इनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर निंग कहती है, तो तुम फर्स्ट लाइन ट्रूप से हो। इसके बाद में हमें निंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। निंग का पूरा नाम निंग योचैन है और ये किसी गोरिल्ला गैंग की फ्रंट जनरल है। निंग शेन से कहती है, तुम्हारा जवाब मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है। इसी टाइम पर गुनशुन सोचने लगता है, निंग काफी ज्यादा सुंदर है। जो कोई भी आदमी एक बार निंग को देख लेता है, वो काफी देर तक केवल निंग को देखता रह जाता है। मुझे यकीन है ये लड़का शेन भी निंग को देखने में ही पूरी तरह से खो जाएगा। ये सोचते हुए गुनशुन जब शेन की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। शेन का बिल्कुल भी ध्यान उस लड़की निंग की तरफ नहीं होता है। गुनशुन सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? ये निंग की तरफ एक बार देख चुका है, उसके बाद में इसकी नजर निंग के ऊपर से इतनी जल्दी कैसे हट गई? ये तो कमाल ही हो गया। इसी समय शेन सोचने लगता है, मैं इन दोनों से मिल कैसे गया? मैंने हिस्ट्री को काफी अच्छी तरह से पढ़ा था, उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि मैं इन दोनों से इस जगह मिला हूँ। और जहाँ पर ये स्टैम्प पर हैं, इनकी डेथ की लोकेशन भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। इनका यहाँ पे मिलना बिल्कुल अजीब सी बात है। क्या हिस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है, या फिर शायद ऐसा तो नहीं कि हमें जो पता था वो बिल्कुल गलत था? मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। मॉन्स्टर्स की इतनी बड़ी सेना इनको मारने के लिए निकली थी, तो उन्होंने इन दोनों को जिंदा कैसे छोड़ दिया? इतनी बड़ी सेना इस तरह गलती कैसे कर सकती है? तभी शेन को एकदम समझ आता है। वो सोचता है, ओह नो, कहीं ये गलती मैंने तो नहीं कर दी। मैंने उस मैसेंजर को मार दिया था और उसके उस मैसेज को अपने पास में रख दिया था। वो मैसेंजर उस ट्रूप के पास में नहीं पहुंच पाया, इसी वजह से ये गलती शुरू हुई है। यानी कि वो इंसान जिसने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया है वो मैं हूँ। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।